ये कौन है इसलिए नमस्कार आप सभी सभी को मास्टर्स राम को। राम। एमसी सर में आप मुझे एक सबका क्वेश्चन स्वागत है। पूछना हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ जी, हाँ जी मैम। वो आप कोई भी ध्यान करो या कुछ भी करो, मैं जल्दी से इतने जल्दी कनेक्ट कैसे हो जाती हूँ पता ही नहीं चलता। अभी आपने दोपहर को वो हम्म। आपने ध्यान लिया ना, शाकाहार के लिए, कि हम्म। सारे प्राणियों के लिए। तो मैं ऐसे देख रही थी कि जितने भी प्राणी हैं, जो भी है, वो मेरे मतलब पूरे शरीर पर बैठ रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मैं सबको साथ में ले रही हूँ। हम्म। गाय का बच्चा है, बकरी का है, मतलब जैसे हम्म। जो 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 खाते हैं ना, काटते हैं उनको, उन सबको मैं प्यार कर रही हूँ। इवन सांप नाग सबको सबको, और जैसे वाइल्ड एनिमल को भी। हम्म। और मेरे आंख में से जो आंसू बह रहे थे, बाप रे बाप, बहुत देर तक। तो प्रेम मुझे यही के पूछना आंसू था। ऐसे ही होते हैं जब, क्योंकि जो पशु पक्षी हैं, ये जितने भी क्रिएचर्स हैं ना, ये हमारे उस प्यार के लिए, हमारे इस फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। और आप इसलिए कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी बन चुकी है कि आप इजिली उन चीजों से जुड़ सकते हो। जैसे ही हम उस चीज की तरफ बढ़ते हैं, आपका कनेक्शन एकदम से हो जाता है। आप इतने प्योर, इतने मतलब हार्टली उन चीज़ों को इसलिए फील कर पाते हो क्योंकि आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होके ही एकदम से जुड़ जाते हो ध्यान में, और उस चीज़ को आप उससे ही सुन रहे होते हो। कि हमारी जब भी स्वाध्याय हो रहा होता है, हम किसी भी बुक के साथ, उसके किसी भी शब्द के साथ हम तभी जुड़ पाते हैं। ऐसे ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। जब हम वहां पे बोल रहे थे, क्रिएचर्स को काटने की बात हो रही थी, उनको दुख पहुंचाने की, हिंसा की बात हो रही थी, मेरी आंखों से आंसू उस समय, मतलब मैंने बहुत मुश्किल से उस चीज को रोका कि नहीं, मतलब इस ये चीज यहाँ पे थोड़ा अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने इसलिए उस चीज को वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल किया था। मैं खुद भी उतने ही मतलब गहराई से उन चीजों के साथ जुड़ जाती हूँ, उन जीव जंतुओं के दर्द के साथ, दुख के साथ उतनी ही गहराई से जुड़ जाती हूँ, जैसे कि मैं ही उस चीज को फील कर पा रही होती हूँ। नहीं, तो मुझे वही पूछना है कि जब मैं आपके साथ करती हूँ तो बहुत जल्दी कुछ भी मतलब दिखाई देने लगता है, कनेक्ट हो जाती हूँ। पर और भी मैं जितने भी क्लासेस करती हूँ, जैसे भी किसी के साथ में, तो इतनी जल्दी नहीं होता है। ऐसे ऐसे पूछना था मुझे कि आप जो भी करवाते एक्चुअली हो वो वही करेक्ट। सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं से हम सबका आपस में होता ही है। तो वो हमारा सोल कनेक्शन ही होता है जो हमारे को जोड़ने पे, शब्दों पे, गहराई पे, जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है, उनके आपस के सोल कनेक्शन जितनी अच्छी तरह से हो जाते हैं, वो कनेक्शन जो ध्यान का होता है वो भी उतनी ही अच्छे से हो पाता है। ओ। हाँ, ठीक वो है, सब सोल बराबर। कनेक्शन के ऊपर ही रहता है कि हम सबका सोल कनेक्शन जितना गहरा होता है और जितना कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होना जो है ना, वही जरूरी होता है। क्योंकि हम सब देखते हैं, हमारे वाईफाई या हमारा नेट जितना मतलब कनेक्टेड रहता हम्म। है ना, उतना बराबर। अच्छा नेटवर्क रहता है उसका, और उतना जल्दी नेटवर्क होता है उसका, ओ। बराबर। है ना। तो वही हाँ। चीज है सेम। ये सब सोल है तो सब एनर्जी। हम्म। हम किस सोल की एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं, और जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, हम्म। वो दोनों कितना अच्छे से उसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं। बराबर। हाँ, वो जो कनेक्शन बनता है ना हमारा, क्योंकि अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ मैं, जैसे कि अलग अलग नेटवर्क आते हैं, वोडाफोन का आता है, जियो का आता हम्म। है, एयरटेल का आता है। सभी नेटवर्क तो उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाते। किसी बराबर। मोबाइल में यहाँ पे मोबाइल का भी होता है, हम्म। मोबाइल का भी होता है ना, और उनकी फ्रिक्वेंसी का भी होता है। बराबर। जिस मोबाइल के नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी, टावर जितने नजदीक होंगे, जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, और मोबाइल भी उस चीज को
लेने, मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल हाई क्वालिटी का होगा, उसके अंदर की जो फीचर्स हैं उसको हम्म। लेने वाली होंगी। ठीक वैसे ही, क्योंकि अब ये मोबाइल या कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? हम इंसान। इंसान हमारे ही। जैसे ही तो किसी इंसान ने बनाया है ना। बराबर। अब वो जो सोच विचार आ रही हैं, जो इंसान की बॉडी के साथ चीजें हो रही हैं, हम्म। उन्हीं से कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है। ओ बराबर है। टेक्नोलॉजी कहीं अलग नहीं है, साइंस हम्म। कुछ अलग नहीं है। बराबर। जो हमारी बॉडी में पूरा दिन केमिकल्स रिएक्शन हो रही हैं, यही हम्म। तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। बराबर। जो हमारी बॉडी के साइज है, बॉडी कैसा स्ट्रक्चर है, वो ही तो हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बराबर। उन्हीं से निकलने वाली चीजों से जो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, उसी हम्म। टेक्नोलॉजी की तरह ही आध्यात्मिक और विज्ञान को जब जोड़ दिया जाता है, तो हम्म। आध्यात्मिक विज्ञान इसीलिए बनता है, और यही हम सबका कनेक्शन होता है। कोई भी इंसान कभी भी कहीं भी किसी से भी हम्म। कनेक्ट नहीं होता। बराबर। वो जो कनेक्शन होता है हमारा, हम देखो, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल और भी दे सकती हूँ मैं, जैसे कि मेल फीमेल का है। ठीक, क्या होता है कि हर इंसान, हर मेल को देख के फीमेल को अट्रैक्शन नहीं होता, हर फीमेल नहीं को होता। देख के मेल को अट्रैक्शन नहीं होता। बराबर बराबर। नहीं होता ना। नहीं ऐसे ना। ही हर बच्चे के लिए भी होता है। हाँ। कहीं कहीं वो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन वही होता है जहां हमारा सोल कनेक्शन होता है, जहां हमारा बराबर। कहीं ना कोई फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा होता। बराबर। ठीक ना? अच्छे से एकदम समझ आ अच्छा। गया होगा आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम अब। आप समझाती बहुत अच्छे से है ना, इसलिए भी। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम। तो आज और किसने ज्वाइन किया था? मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि मैं अपने आप में इतना खोई हुई थी। मैं सबको देख नहीं पाई हूँ। और किसने किसने आत्मानंदन ज्वाइन किया था? मैम। हाँ, उषा जी का तो मुझे पता है, उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। हाँ जी मैम, मैंने किया था। आज हाँ 5 बजे हाँ। करवाया था। नहीं, 3 बजे स्वाध्याय बहुत था। सुंदर था मैम। अच्छा। 3 बजे मैम डेली स्वाध्याय होगा था। ये? हाँ, डेली होगा। बाकी शाकाहार की बुक के बाद हम्म। एक और बुक लेंगे, वो बुक भी डिसाइड करेंगे कौन सी लेते हैं। 2 दिन से मुझे एक बुक का मैसेज बहुत आ रहा है, अच्छा था देखते। मैम। हाँ, तो ये अभी तो शाकाहार काफी है, 3-4 दिन तो निकल जाएंगे बड़ी आराम से, इसके ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है मैम, पूरा पता लगेगा चलो। शाकाहार के बारे में। हाँ, शाकाहार की आत्मवंदन जी, बुक को पूरा अच्छे से, आत्मवंदन आत्मवंदन। मेरे को वो वीडियो नहीं भेजी आपने। मैंने सभी वीडियोस अपलोड कर दी, आप कब? देखो यूट्यूब पे। कल आज रात तक अपलोड तो नहीं करी थी। हैं। हाँ नहीं, आज आज ही करी की होगी, हैं, वही मैं कल आज ही रात की तक हैं। तो नहीं थी। नहीं, आज ही की हैं। ये ठीक जो है। मेरा स्वाध्याय का सेशन हुआ है ना, हम्म। उससे जस्ट 15 मिनट पहले। ठीक। हाँ, उससे 15 मिनट पहले मैंने सारी वीडियोस जो मेरी मॉर्निंग सेशन वाली नहीं की है मैंने अपलोड, इवनिंग सेशन की सब कर दी हैं। ठीक। मॉर्निंग सेशन की अब करूंगी। 23 की भी आ चुकी है, 24 की नहीं आई, क्या बात इसमें, 25 की है, 27 की है, 28 की है, ठीक। 26 की, और 26 की भी आ चुकी है, 24 की भी आ चुकी है। 23 से लेके 28 फैब तक मैंने सब डाल दी है। आप ठीक। उसमें से ले सकते हो, डे और डेट आप खुद देख लेना। डेट से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आप सेशन का डेट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, इवनिंग सेशन जो ठीक। है हमारी डेट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। प्रिया ठीक। जी, आज आपने भी ज्वाइन किया था क्या? मैं नहीं कर पाई थी एक्चुअल, मैं मम्मी के घर गई, मेरी मम्मी के ना लग गई कल, वो गिर गई थी। ओ, ठीक है, आप ठीक है, ज्यादा हाँ तो नहीं हाँ, लगी? बस नहीं, बस बच गई। बचाव हो गया ना? इसलिए इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, कल करूँ। ओके ओके।
कोई बात नहीं, आप YouTube पे उसको देख सकती हैं। हाँ वो मैं YouTube पे देखूंगी। पूरा सुन के, क्योंकि पूरी बुक को समझेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो बुक का हर पूरा जो सत्व, जो पूरा निचोड़, जो पितामह हमें हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम जो मिस करते हैं उस चीज को हम कभी भी देख सकते हैं। देखें भी, सुने भी जरूर। और वहां पे हो सके तो कमेंट भी करें। वैसे तो मैं अपने वाले इस पे डाउनलोड कर दूंगी, अपने चैनल पे। हाँ, अभी तो उनका YouTube लाइव है तो उस पे करें, और फिर मैं अपने वाले पे भी करूंगी। और अपने YouTube चैनल को भी थोड़ा सा साथ दें। मैंने अब जो लिंक बनाया है उसमें हमारा YouTube लिंक भी है, तो हमारी जितनी वीडियोस हैं उनको औरों के साथ शेयर भी करें ताकि सब उसका बेनिफिट भी ले पाए। सभी से कह रही हूँ मैं, सभी को ये करना है ताकि ये YouTube लिंक आगे और लोगों तक भी पहुंच पाए। हाँ जी, खास तौर पे जिन्होंने ध्यान को की शुरुआत नहीं की है उन तक जरूर पहुंचाएं। हाँ जी, सभी ध्यान में बैठ जाएं। अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दें। सोफा या चेयर पर है तो लेग्स को क्रॉस कर लें। नीचे बैठे हैं तो आलती पालती लगा लें। अपने हाथों को लॉक कर लें। प्यार से, कोमलता से, यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए, महसूस करते हुए अपने पाँव के तलवों से अपने शरीर को महसूस करें। हमारे पाँव के तलवे, एड़ियाँ, एंकल जॉइंट, पिटलियाँ एकदम रिलैक्स होती चली जा रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। और घुटनों पर अपना ध्यान लेकर आए। थाइस और हिप्स पर म्यूजिक अगर तेज हो तो प्लीज मुझे बता दें। मेरी आवाज और म्यूजिक के बीच में अगर किसी को कोई भी संतुलन ना लग रहा हो तो मुझे बता दें। अपनी थाइस और हिप्स को पूरी तरह से, मसल्स को शांत हो जाने दें। रिलैक्सेशन की ये ऊर्जाएं हमें पूर्ण रूप से शांति की ओर लेकर जा रही हैं। अपने लोअर एब्डोमेन को सभी जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, किडनीज, गॉल ब्लैडर, शांत शांत शांत, लीवर और लंग्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर के सभी पाइप्स और ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से हेल्दी। हम जैसे हैं वैसे खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपने बड़ी आंत, छोटी आंत और स्प्लीन को रिलैक्स करते हुए अपनी छाती के दोनों भागों को
छाती के मध्य अपने हृदय को, अपने कंधों को और कंधों के साथ अपने कोहनी तक अपने बाजू को और कोहनी से कलाई तक अपने बाजू को धीरे धीरे अपनी हथेलियों, उंगलियों, नाखूनों और पैरों को शांत हो जाने दें। लोअर बैक से आसन से पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मिडल स्पाइन, अपर स्पाइन रिलैक्स हो चुकी है। अपनी गर्दन को ठोड़ी, दांत, मसूड़े, ग्लैंड्स, जीवा, होंठ रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। गालों को, कानों को शांत हो जाने दें। आंखें, कान, कानों का ऊपरी भाग, अंदरूनी भाग और पीछे का भाग, माथे के मध्य, हमारे थर्ड आई पर, और अपने ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मरंध्र के मध्य से अपने स्पंदन को महसूस करें। ब्रह्मांडीय विश्व शक्ति ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में एक प्रकाश के झरने की तरह, एक बहुत बड़ी एलईडी की लाइट की तरह तेजोमयी प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, ये विश्व प्राण शक्ति हमारे अंदर जैसे जैसे प्रवेश करती चली जा रही है, वैसे वैसे हम ध्यान की गहराई में जाते चले जा रहे हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती और दोस्ती का ये संगम है ध्यान। यूं ही इस संगम का हिस्सा बनते चले जाएं। और आनंद की अवस्था में प्रवेश करते चले जाएं। एकत्व की ऊर्जाओं को आह्वान करते हुए, इनवाइट करते हुए वननेस की एनर्जीज
इस सामूहिक चेतना के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी हैं। परम गुरु मंडल की चेतना और कॉस्मिक कमेंट और शंबाला मास्टर्स की चेतना, गैलेक्टिक फेडरेशन, इसके साथ एकत्व से हम इस ब्रह्मांड के हर एक लिविंग क्रिएचर के साथ भी जुड़ते चले जाएंगे। एकत्व की कमी ही हमारी आध्यात्मिकता से दूरी का कारण है। एकत्व से द्वंद्वत्व में जैसे जैसे हम आते चले गए, द्वंद्वत्व ने ये माया जाल, ये अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा हमारे आस पास फैला दिया। और हमें उस माया जाल के अनुभवों से जो सीखना था, जो अनुभव लेने थे, वो हमने लिए। आज हम द्वंद्वत्व से बाहर निकलने के लिए वापस उन एकत्व की ऊर्जाओं में जाने के लिए संकल्प लेंगे। जितना भी द्वंद्वत्व का माया जाल विचारों के माध्यम से, हमारे इमोशंस के माध्यम से, हमारे जन्मों के पैटर्न्स के माध्यम से हमारे अंदर है, जिसमें मैं, मेरा, मैं ईगो के रूप में कहीं भी किसी भी कोने में है, तो हम अल्सियन के अग्नि समुद्र को भी आह्वान करते हैं और अपने अंदर से द्वंद्वत्व की उन सब ऊर्जाओं को बाहर निकलते हुए देखें। अपने आप को द्वंद्वत्व के माया जाल से मुक्त होते हुए देखें। ये ऊर्जाएं आप सबके शरीर से निकलकर अल्सियन के अग्नि समुद्र में जाकर प्रकाश में परिवर्तित होती चली जा रही हैं और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में परिवर्तित होती चली जा रही हैं। हम उस संसार की रचना करने के लिए हिस्सेदार बनने वाले हैं, जिसमें एक दूसरे के दिलों के बीच कोई दीवार न होके ऐसा संसार एक दूसरे के दिलों के बीच पुल बनाने का काम करेंगे, ना कि दीवारें बनाने का। अपनी आध्यात्मिकता के विकास के उस उच्चतम स्तर को पाएंगे, जिसमें एकत्व एक दूसरे के प्रति केवल एक दूसरे के भले की
कामना, एक दूसरे के उद्धार की कामना, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होने की कामना, हमारे अंदर से द्वंद्वत्व के भावों में जो घृणा, ईर्ष्या, जलन, तुलना, कंपटीशन, एक दूसरे से बेहतर दिखने का, एक दूसरे से बेहतर बनने का, अपनी स्पेशलिटी को भूलकर, ना देखते हुए, अपनी गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटी को ना देखते हुए दूसरों की तरह बनने का प्रयास, दूसरों से ऊंचा दिखने का प्रयास, दूसरे से बेहतर बनने का प्रयास करते चले जा रहे हैं। और यह भी भूल चुके हैं कि जिस तरह से घड़ी समय बताने का काम करती है, मोबाइल बात करने का काम करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है, रेडियो हम तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहा है, टीवी अलग अलग तरह के चैनल पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स दिखाने का कार्य कर रहा है। टीवी का कार्य टीवी कर रहा है, घड़ी का कार्य घड़ी कर रही है। और हम चाह रहे हैं कि हम किसी दूसरे की तरह बन जाएं। अपनी गुणवत्ता को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। एकत्व का भाव तभी महसूस हो पाएगा जब हम खुद की गुणवत्ता को, खुद की यूनिकनेस को, खुद को जानेंगे। तो पूरी तरह से ये सामूहिक चेतना पिरामिड के नीचे बैठकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक बहुत बड़े गोले में इस एकत्व को अपने कण कण में समा रही है। और ये वननेस, ये एकत्व केवल अपने लिए नहीं, इस संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण जीव जगत के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाओं के लिए, चेतनाओं के लिए। अपने आप को आत्म स्वरूप में महसूस कर पाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। जैसे जैसे हम इस आत्म स्वरूप के नजदीक जाते चले जा रहे हैं, हमारी दिव्य दृष्टि हमसे जुड़ती चली जा रही है। और इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से हम
हमारे आसपास की सभी चेतनाओं को भी आत्म स्वरूप में महसूस कर पा रहे हैं। तभी तो एकत्व का ये भाव महसूस कर पाएंगे, तभी तो इस भाव के साथ जुड़ पाएंगे। आंखें खुली हो या हो बंद, हर पल ये एकत्व का भाव, ये प्रेम का भाव, ये आत्म स्वरूप का भाव जागृत रहना। हर दिन एक कदम और ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ जाना चाहिए। किसी की भी प्रगति से हमें कोई बाधा नहीं। किसी के यहाँ कितनी बड़ी गाड़ी, किसी का घर कितना ही बड़ा हो, कोई दिखने में कितना ही सुंदर हो, किसी के साथ कोई तुलना नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण सुंदर है। ब्रह्मांड की हर रचना, इस ब्रह्मांड का हर एक जीव अपने आप में महत्वपूर्ण है। एकत्व के इस भाव को इस ब्रह्मांडीय विश्व शक्ति के साथ खोल कर पी जाना है। हमें अपने कण कण में उतरने देना है। एकत्व का ये भाव हमारे हर विचार से, हमारी हर क्रिया से छलकना चाहिए, हमारे हर कर्म से छलकना चाहिए। किसी भी विचार के पीछे ना बहें। अपने आप को महसूस करें, केवल अपने उस आत्म स्वरूप को, अपनी गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटी को महसूस करें। कितने महत्वपूर्ण हैं इस ब्रह्मांड के लिए आप, कितने विशेष हैं। यूनिवर्स
किसी भी जीव मात्र में कोई भेद नहीं करते। उसका प्यार सबके लिए समान रूप से बरस रहा है। सब हम पर निर्भर करता है, हम क्या ले पा रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं, हमारे द्वंद्वत्व में कितना फंस चुके हैं और एकत्व को कितना महसूस कर पा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़नी है हमें द्वंद्वत्व और एकत्व के बीच। प्रेम पूर्वक जब हमें द्वंद्वत्व को अनुभव करना था तो हम स्वयं उस द्वंद्वत्व में उस दीवार को पार करके आए थे और आज हम वापस एकत्व में जाने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। कोई नहीं रोक सकता हमें, ना तो कोई विचार, ना कोई भाव, ना कोई पैटर्न। जैसे कि हम घर से निकलते हैं किसी भी यात्रा के लिए, किसी भी तीर्थ स्थान के लिए, हम निश्चय करके निकलते हैं कि हम कितने दिन के लिए वहां घूमने जा रहे हैं और हम वहां का आनंद लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं और घर की उस आराम को, उस प्रेम को घर आकर शांति को महसूस कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा असली घर है, अब हम वापस उसकी तरफ चलने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। बहुत अनुभव लिए, लेसन्स लिए, कभी बहुत दुखी हुए, कभी बहुत हर्षित हुए। केवल हर्षित होते तो उस दुख को अनुभव ना कर पाते, केवल दुखी होते तो उस हर्ष को अनुभव ना कर पाते। उन दोनों अनुभवों का आनंद लेने के लिए ही तो हमने दीवार पार की थी। कोई अफसोस नहीं, कोई गिल्ट नहीं, किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं। जिस तरह से एक बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, चलना सीखता है, उसके लिए उसका हर एक नया कार्य उसके लिए उत्साह से भरा होता है। जब वो पहला कदम रखता है, पूर्ण रूप से चलने लगता है, घर से बाहर अकेले कदम लेता है, सीढ़ियां चढ़ने लगता है,
उसके लिए एक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बराबर उत्साह होता है। हम भी उसी उत्साह से इस सुंदर अनुभव को लेने के लिए आए थे, छोटे बच्चे की तरह, निर्मल बच्चे की तरह, प्योर, बिल्कुल उस बच्चे की तरह वापिस होना है हमें, जैसे आए थे। वापिस उस बच्चे की तरह होने का समय आ गया है। हम सब यह बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे हम बचपन से अलग अलग अवस्थाओं को पार करते हैं और अपनी वृद्धावस्था के अंतिम क्षणों में आकर हम वापस बच्चे की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। कितनी बार तो हम अपने घर के बुजुर्गों को बोलते भी हैं कि आप ये बच्चों की तरह क्यों कर रहे हैं। यही प्रकृति का नियम है फ्रेंड्स। हमें वापस जब जाना होता है तो हमें वापस उसी स्वरूप में आना होता है। वापस बिल्कुल निर्मल, कोमल, एकत्व से भरे वो बच्चे जिसके लिए सूरज, चांद, सितारे उसके सुंदर प्यारे खिलौनों की तरह, ये पूरी प्रकृति उसे अपनी सी लगती है। ये पेड़ पौधे, ये पर्वत के साथ वो बातें कर पाता है। उन सूरज, चांद, सितारों के साथ जुड़कर उन्हें अपना मित्र बना पाता है। पशु पक्षियों के साथ जुड़कर आनंद ले पाता है। उसे कुछ भी डरावना नहीं लगता, भयानक नहीं लगता। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, चाहे उसके सामने शेर ही क्यों ना हो, चाहे उसके सामने भयानक आग हो। हम वापस उस निर्मलता की तरफ, उस एकत्व की तरफ, उस शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मीयता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम सिर्फ इस भाव में रह जाते हैं कि मुझे खुद को उससे बेहतर सिद्ध कर कर दिखाना है, मैं उससे बेहतर कर सकती हूँ, यस यू कैन डू। हम सबके अंदर वो शक्ति है, पर हमें किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है। हम हैं ही बेहतर, हम हैं ही शक्तिशाली। हमें किसी और से बेहतर नहीं बनना, हमें अपने कल से, अपने आप से बेहतर बनना है। हमारा जो कल था, जीवन जीने की कला जो हमारी कल थी, आज की हर एक क्षण को उससे बेहतर बनाने का प्रयास करना है, ना कि हमें इस ब्रह्मांड में किसी और के साथ अपने इस कंपटीशन को करना है। बिल्कुल नहीं।
हमारा कंपटीशन हमारे खुद के साथ है, हमारे कल के साथ है। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ और बेहतर होते चले जाएं। एकत्व के उस दरवाजे के और नजदीक जाते चले जाएं। ध्यान की हजारों तरीके, परंतु जैसे ही हम अपनी सांसों के साथ जुड़कर आनापानसति करते हैं, आनापानसति ही प्रथम स्टेप है ध्यान में स्वयं को गहराई के साथ जोड़ने का। बाकी सब विद्याएं स्वयं ही हमारी ध्यान की गहराई के द्वारा हमें मिलती चली जाएंगी। अपने आप को इसी तरह से एकत्व के साथ जोड़ने का एक ही चरण है, अपनी आत्मा के साथ जुड़कर रहना। जितना अधिक हम स्वयं को आत्म स्वरूप के साथ जोड़कर रखेंगे, उतना ही एकत्व को महसूस करते हुए अपने जीवन को द्वंद्वत्व से निकाल पाएंगे। ध्यान में बहुत आसान है इन सब चीजों को महसूस कर पाना, क्योंकि हम पूरी तरह से अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। आंखें बंद, मुंह बंद, कान बंद, और भी लोग लगे होते हैं, परंतु खुली आंखों से जब हम अपने घर में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह के मास्टर्स के साथ रह रहे होते हैं, तो कितनी ही बार हमारे मन में अलग अलग तरह के भाव आने लगते हैं। हमारा प्रयास और हमारा एग्जाम, हमारी प्रयोगशाला वहीं से शुरू होती है। ध्यान हमें शांत रहने में हमारी मदद करता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते चले जाते हैं, ध्यान की गहराई से अपने मन को शांत करते चले जाते हैं, तो जो भी हमारे दैनिक जीवन में दैनिक परिस्थितियां आती हैं, जिसमें हम स्वयं को डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं, उस समय ये ध्यान में पाई हुई शांति हमें सोचने को, उस समय रुकने का संदेश देती है।
हमारी इनर वॉइस, हमारी इंट्यूशन हमें मार्गदर्शन देती है कि तुम ये नहीं हो। ये सब नाटक हो रहा है और तुम उस नाटक के एक पात्र हो। इस तरह से अभिनय करते हुए अभिनेता अपने आप को बेहतर साबित करते हैं और उस मूवी में, उस नाटक में पूरी तरह से खोकर स्वयं को वही बनाने का सिद्ध करते हैं। कितनी बार हम उन फिल्मों को देखते हुए, उन नाटकों को देखते हुए उन्हें सत्य मानकर रोने के सीन में रोते हैं, खुश होने के सीन में बहुत खुश भी होते हैं, नाचते भी हैं, हास्य हो तो जोर जोर से हंसते भी हैं। ठीक उसी तरह से ये अभिनय के अभिनेता हम बन चुके हैं, पर इसमें और वहां थोड़ा सा फर्क है कि हम इस भूमिका में इतने अधिक डूब जाते हैं कि हम खुद को वही मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा सत्य वो आत्म स्वरूप है, ना कि ये भूमिका, ना कि ये शरीर। बस इसी फर्क को मिटाना है। अभिनेता की तरह उस फिल्म का अभिनय करके बाहर आ जाना और अपने सत्य स्वरूप में आ जाना, बस यही सीखना है, इतना ही सीखना है। हम अपने बनाए हुए छोटे छोटी चीजों को मेरा मेरी करते रह जाते हैं, परंतु उस परम शक्ति ने हमें इस ब्रह्मांड में अनगिनत जीवों को, पूरी प्रकृति को सुंदर सुंदर रंगों रूपों के साथ भेजा है। तो वो परम शक्ति क्या हमसे जुड़ गई है? यस, जुड़ी हुई है भी और नहीं भी। अदरवाइज तो वो मैं मेरा ही करती रह जाएगी। ये मेरा निर्माण किया हुआ, इसमें मेरा अंश, मेरा स्वरूप, मेरा रंग, और हम छोटी छोटी चीजों में ही मैं मेरा के साथ बंध चुके हैं, और जो विनाशकारी हैं, जो नाशवान हैं, जो हमारी है ही नहीं। इन सब को छोड़ते चले जाएं, एकत्व में डूबते चले जाएं, इस ब्रह्मांड के सुंदर संगीत को सुनते चले जाएं, आत्म स्वरूप को सुनते चले जाएं।
ब्रह्मांड बाहें पसार हमें वो प्यार देने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। इतना विशाल हृदय ले ये ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। एकत्व की तरफ जाने का ये सफर कितना मनमोहक है, कितना आनंदमय है। जिस तरह से अपने घर के पास आते हुए हम एकदम हर्षित और शांत होते चले जाते हैं, रिलैक्स होते चले जाते हैं। एकत्व की तरफ जाने का ये सफर भी हमें उतनी ही, उससे भी कहीं अधिक प्रसन्नता दे रहा है।
धीरे धीरे अपने इस सुंदर प्यारी ध्यान की यात्रा से वापस आए, अपने आप को पूरी तरह से अपने शरीर के साथ महसूस करें। अपने हाथों पैरों को हिलाएं। और प्यारे से भजन की इन 2 लाइनों का आनंद लें और बाहर आ जाएं। अपनी आंखों पर हाथ रखें। इसके साथ बाहर आते चले जाएंगे हम। हंस देने खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे यार कल नूं जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं हंसदे ने खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे यार कल नूं हंसदे ने खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे यार कल नूं जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं हंसदे ने खिड़खिड़ जेड़े जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं छुरियां चलाई जांदे जीवानों सताई जांदे छुरियां चलाई जांदे जीवानों सताई जांदे छुरियां चलाई जांदे जीवानों सताई जांदे लेखा हुण पाई जांदे लेखा हुण पाई जांदे देना उधार कल नूं हंसदे ने खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे यार कल नूं हंसदे ने खिड़खिड़ खिड़ जेड़े रोवणगे यार कल नूं पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे बन के नवाब बैठे बन के नवाब बैठे डूबण मझधार कल नूं हंसदे ने खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे यार कल नूं हंसदे ने खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे
धीरे धीरे बाहर आ जाएं उस प्रेम के साथ, इस एकत्व के साथ जुड़कर पूरी तरह से। यस, एक एक करके आए बाहर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज ऑलरेडी लेट है हम। मैडम जी राम राम। राम राम जी। बढ़िया ध्यान लग गया, ज्यादा आनंद आ गया जी। हाँ जी। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। हाँ जी, प्रिया जी, कांता जी आ जाए। आत्मवंदन मीना मैम। आत्मवंदन। आज अच्छा था, भाव विभोर करने वाला था कि पहले हम खुद को ही पहचाने, खुद की कमियों को देखें तो आगे बढ़ पाएंगे। हम दूसरों से कंपैरिजन में ही खराब हो जाते हैं ज्यादातर। दूसरों की तरफ ज्यादा देखते हैं, उसने ये कहा, उसने वो किया, उसी से ज्यादा हमारी टेंशन बढ़ती है। बहुत अच्छा ध्यान था। बिल्कुल, कल सच्चाई यही है, यही सच्चाई हमें ध्यान में ज्ञान के द्वारा मिल रही है। कल सिस्टर की रिटायरमेंट थी, इसीलिए नहीं किया ध्यान। अच्छा, बाहर गई, रोहतक से रिटायर हुई है वो। ओके, कोई बात हाँ नहीं। वीडियो अपलोड हो चुकी है, करना चाहो तो कर लो। ठीक है, कर लो। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, प्रिया जी भी गई, संतोष जी, रेखा गुप्ता जी भी गई। हाँ जी, संतोष जी। जी ध्यान तो गहरा था। हम्म आज तो वो दिखे, गाय पक्षी। वो आज जुड़े हुए ही हैं मुझसे। गाय ध्यान दिखी, में, हाँ, वो स्वाध्याय करके ना वो जुड़े हुए ही हैं। हाँ। फूल दिखे। बिल्कुल। ग्रीनरी भी दिखी, सारी ग्रीनरी भी अच्छी दिखी। थैंक यू। हाँ जी, मीनाक्षी। नमस्ते वीना जी। नमस्कार, नमस्कार। आपने अपना क्यूएलयू को शेयर कर दिया एक्सपीरियंस? हाँ, मैं एक्चुअली ना, सब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मैं अब वही सोच रही हूँ कि कैसे करूँ। लास्ट में सब चले जाते हैं तो एक दो ही रह जाते हैं, इसी वजह से मैं उस चीज को भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आवाज, एक सेकंड, आवाज गई, एक सेकंड। क्या हुआ? आपको मेरी आवाज आ? हाँ, आ रही है, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। अच्छा, मैं कही थी कि हाँ, क्या कह रहे थे, आपने शेयर कर लिया क्यूएलयू का? नहीं, मैंने क्यूएलयू का शेयर नहीं किया, क्योंकि जब तक हम ध्यान से फ्री होते हैं, एक्सपीरियंसेस से फ्री होते हैं, सब लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं तो आप पहले शेयर करो ना अपना एक्सपीरियंस, जैसे वही आज मैंने सोचा था, बट ज्वाइन करते हुए भी ऐसा ही हो रहा है कि एक दो ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, फिर जब ध्यान, मैं सोचती हूँ कि चलो ध्यान शुरू करते हैं, बाद में मिडल में सब रहते हैं। तो अब उसका कोई मैसेज में और डाल दो। सॉल्यूशन। आज आप हाँ, मैसेज मैं में डाल ऐसा दो। ही करूंगी कि कल मैं मैसेज में ही डालूंगी कि हम्म। आज मैं अपने क्यूएलयू के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो सब लोग ज्वाइन करें, ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। हाँ, और ना आप थोड़ा सा एक दिन जल्दी क्लास कर दो, 45 मिनट्स का मेडिटेशन करके फिर 15 मिनट का भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा हाँ, कर। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली हाँ, लेट ज्वाइन कर रहे हैं सब, 3-4 मिनट ऑलरेडी लेट ज्वाइन करते हैं, फिर एक्चुअली ना ये स्टार्टिंग में टाइम 2-3। थोड़ा सा ना ऐसा है, 6 से 7, मेरे हाँ, तो हस्बैंड आ जाते हैं मतलब हम। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सबको ये टाइम सूटेड था, तो दिन का टाइम भी ऐसे ही, किसी का कहीं बिजी रहता है, किसी के यहाँ लंच लेट होता है, किसी के यहाँ जल्दी होता है। तो 1 से 4 बजे तक तो कोई मतलब अवेलेबल रहता है, कोई नहीं रहता है, सबका अलग अलग टाइम रहता है लंच का, 1 से 4 का। तो 5 to 4 6। से
हाँ 5 to 6 में कुछ लोग ऐसे थे जो आशा फाउंडेशन पे ज्वाइन करते थे, तो उनके सेशंस चल रहे थे, तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते थे। लीना पॉल मैम है और लक्ष्मी पॉल मैम है और एक और भी है, तो वो कहते थे कि मैम हमारा फिर वो मिस हो जाता है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते, तो मतलब सूटेड था। अब वही है कि सबकी कुछ ना कुछ चल रहा होगा इशू, ऐसे ही होता है। हाँ कोई नहीं, मैं एक बार मैसेज में ही कन्वे करूंगी कि क्यूएलयू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, हाँ सब मुझे भी लोग सुनना जुड़। है, मैं इसीलिए आज टाइम निकाला और मैंने कहा कि मैं फटाफट से देखती हूँ कि अपना मैम का चल रहा होगा। अपना हाँ तो हाँ। मैं वो सुनने के लिए आज फटाफट से लॉग इन हुआ। हम्म एक्चुअली ये आ गए थे तो वही टाइम फिर नहीं दे पाते जब ये आज ऐसे आ हम्म, जाते हैं ना, क्योंकि बिजी होते हैं हाँ पूरा दिन। बिल्कुल। तो अभी ये मेडिटेशन लेने गए हैं ऊपर सेंटर पर, तो अब मैं फ्री थी, मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ फटाफट से। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, आपके हस्बैंड भी मेडिटेशन करवाते हैं? अभी करवाने लगे हैं, ये पहले कराते थे तो बीच में छोड़ दिया था, अब फिर दोबारा स्टार्ट करवा दिया है। तो सारे वाह बहुत बहुत सारे आते हैं जेंट्स ना। अच्छा हाँ अच्छा तो अच्छा अच्छा। जेंट्स का ये टाइम ठीक है ना, तो इस टाइम आ पाते हैं वो काफी। कल 10 जन थे टोटल, इनको मिला के टोटल 10 अच्छा थे। बहुत अच्छे। तो शुरू कर रहे हैं, अच्छा है। पहले हमारे ग्रुप में भी 3-4 जेंट्स थे, ज्वाइन करते थे, हमें ऐसा हमने कोई बाउंडिंग नहीं लगाया हुआ कि ये लेडीज के लिए ही है, तो करते थे। बट वो एक अब ब्रेक आया है ना, जो ब्रेक हाँ के बाद सब लोग इधर उधर हो ही जाते हैं एक बार, तो हम्म थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब अब रूटीन में हो रहे हैं तो कोई ना कभी वापस आ ही जाएगा। हाँ हाँ एक्चुअली वही क्या वही। है कि बहुत सारे जूम के सेशंस हैं, तो हाँ कोई ना कोई वो इधर से इधर, इधर से इधर ना, मतलब एक जगह रहना चाहिए, तो उससे क्या जिस होता है ऊर्जा बैलेंस रहती है। ये वो बात नहीं तो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ मेरे ग्रुप में कि एक जगह रहेंगे ना, जो लोग एक जगह हैं उनकी ग्रोथ भी दिखती है सबको। हम्म जो लोग, ये ज्यादा नहीं कि में हमारे साथ, ऐसा नहीं है, हाँ मैंने ये बात भी क्लियर बोली है, ये नहीं कि आप मेरे साथ रहो, जहां हम्म भी रहो, एक जगह रह के अगर आप उसके पूरे ज्ञान को यस एब्जॉर्ब करते हो, वहां को पूरे को लेते हो। देखो अपनी उसकी बात नहीं है, मैंने भी हमेशा से